हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उम्मीद करता हूँ वैसे आप सबने ये जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, बिहार पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आई है वो आप तक कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से सूचना आप तक पहुँच गई होगी और आपको पता होगा कि बिहार पुलिस में न्यू वैकेंसी आ गई है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो सबसे ज़रूरी बात है इसमें कि इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है आपका, वो फिजिकल के बेस पे सिलेक्शन होगा। ऐसा मौका आपको हर बार और हर समय में देखने को नहीं मिलता, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। हालांकि इसमें एग्जाम भी है कि एग्जाम में कितने प्रतिशत लाना अनिवार्य है और फिजिकल में किस किस तरीके से क्या होगा, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस की। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ बिहार पुलिस की। उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे इसमें कुल पद कितने हैं, तो कुल पद की अगर हम यहाँ बात करें तो ये है 21,391। 21,300 पद हैं यहाँ, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 21,391 पद। अगर हम इसी की बात अगर हम बात करें कि इसकी जो अप्लाई डेट है, वो अप्लाई डेट क्या है, तो इसकी जो अप्लाई डेट है वो है 20 जून 2023 से लेकर के 20 जुलाई 2023 तक। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि 20 जून से लेकर के 20 जुलाई तक आपकी जो लास्ट डेट है। इसके बाद अगर हम यहाँ योग्यता की बात करें तो योग्यता में इसमें कुछ खास नहीं, सिर्फ आपसे इन्होंने 12th मंगाया, सिर्फ इन्होंने आपसे यहाँ 12th मंगाया। आप देख सकते हैं योग्यता। और एज की अगर बात करें तो 18 से 25 वर्ष है। और ये जो मैं यहाँ एज बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये जनरल की एज है। किसकी एज है? ये जनरल की एज है। बाकी जितने भी कैटेगरी को जो बेनिफिट मिलता है वो भी यहाँ सभी को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यहाँ आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उसकी बात करें तो देखिए सबसे पहले होगा आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम जो होगा सबसे पहले आपका, उसमें आपका जो लेवल रहेगा एग्जाम का वो 10th स्तर का रहेगा। ठीक है, 10th स्तर का जो एग्जाम उसका लेवल रहेगा। और इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे आपकी, इसमें जो आपकी जो सब्जेक्ट रहेंगी वो रहेंगी, सबसे पहले तो आपकी हिंदी है, सबसे पहले हिंदी है। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट रहेगी इंग्लिश, हिंदी के बाद इंग्लिश, फिर उसके बाद गणित, फिर ये है आपकी सामाजिक विज्ञान, ये है आपकी विज्ञान जिसमें आपके जो कि रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान आएंगे। उसके बाद आपकी ये सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो टोटल प्रश्न है वो 100 प्रश्न आएंगे। यहाँ इनके टोटल पर 100 प्रश्न आएंगे और उसके बाद प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो ये 100 अंक के हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम यही बात करेंगे इसमें फिजिकल क्या होगा, ये तो हो गया आपका एग्जाम। अब है आपको सबसे जरूरी ध्यान देने बात, जैसे आपके इसमें फिजिकल होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ फिजिकल। अगर हम यहाँ फिजिकल की बात करें कि इसमें फिजिकल में क्या होगा, तो देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे जरूरी बात यह है कि एग्जाम में 30%, केवल एग्जाम में 30% अंक ही अनिवार्य हैं फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए एग्जाम में केवल 30% अंक अनिवार्य हैं। उसके बाद मैं आपको बात बताऊं कि 5 गुना फिजिकल के लिए कैंडिडेट यहाँ से लिए जाएंगे। जैसे कि जिसमें 21,000 कुछ वैकेंसी इसमें हैं, तो उसके बाद इसमें जितने वैकेंसी हैं उसका 5 गुना फिजिकल के लिए लिए जाएंगे। और सिलेक्शन जो आपका होगा, जो सबसे जरूरी बात, सिलेक्शन सिर्फ फिजिकल से होगा, सिलेक्शन सिर्फ फिजिकल से होगा। यहाँ ये जो लिखित परीक्षा इन्होंने यहाँ दी है कि लिखित परीक्षा केवल फिजिकल के लिए है, ना कि सिलेक्शन प्रोसेस जो उसके सिलेक्शन के लिए है। इसकी जो लिखित परीक्षा है, अगर हम यही फिजिकल की देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात यही है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप दोबारा देख लीजिए एक बार कि 5 गुना फिजिकल के लिए लिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम यही बात करें कि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल से होगा, आपका सिलेक्शन किससे होगा, सिलेक्शन सिर्फ आपका फिजिकल से ही होगा। उसके बाद परीक्षा, लिखित परीक्षा केवल फिजिकल के लिए है। ठीक है, ना कि फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर हम जो सबसे जरूरी बात है कि अगर फाइनल सिलेक्शन फिजिकल से ही होना है तो फिर फिजिकल में क्या क्या होगा, देखिए यहाँ फिजिकल में क्या होगा। देखिए मैं आपको बात बताऊं कि जो सबसे पहले है आपकी फिजिकल की बात करें कि यहाँ हाइट कितनी चाहिए, तो ये 165 सेंटीमीटर यहाँ हाइट चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर की जरूरत होगी। अगर आप SC या ST से हैं तो 160 सेंटीमीटर। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, यानी कि जितने भी वर्ग की महिलाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो, उनके लिए 155 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। यहीं अगर चेस्ट की बात करें कि चेस्ट कितना, ये सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, तो इसमें आपका 81 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर तक आपका ये चेस्ट रहता है। उसके बाद अगर आप SC या ST से हैं तो आपका 79 से लेकर के 84 तक आपका, दोनों में 5-5 फुलाव है, 5-5 सेंटीमीटर दोनों में फुलाव है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल में और क्या क्या होगा, जिसके बेस पे आपका जो सिलेक्शन होने वाला है, जो सबसे जरूरी है। मैं यहाँ आपको बिल्कुल ऑफिशियल उससे बता देता हूँ कि आपके जो किस किस तरीके से क्या होगा, आपकी जो दौड़ होगी और इसमें क्या क्या होगा।
अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो वो है आपकी चक्षु प्रकाशन की, जो कि आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। और ये दोनों बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। अगर आपको ये बुक ऑनलाइन लेनी तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, और ये सभी बुक आपको अपने किसी भी ऑफलाइन स्टोर पर भी आराम से उपलब्ध हो जाएंगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द्वितीय चरण यहाँ लिखा हुआ है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। आपका जो सिलेक्शन होगा इस 100 अंक के बेस पर होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि सबसे पहले जो होगी आपकी वो होगी दौड़। उसके बाद दौड़ अधिकतम 50 अंक की होगी। सबसे जरूरी ये है अधिकतम 50 अंक की होगी। इसमें क्या लगेगा कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए, ये सिर्फ मेल के लिए है। इसमें क्या है जो कि आपको एक मेल भी माना जाता है कि 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर, और ये अधिकतम 6 मिनट में आपको निकालनी है। यहीं अगर हम इसकी बात करें कि आपको इसमें जो नंबर है वो किस तरीके से मिलेंगे, अगर आप 5 मिनट से कम में इसका फिजिकल करते हो तो आपको 50 अंक पूरे मिलेंगे। अगर आपका इसका 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक इसका फिजिकल करते हो तो आपको इसमें 40 मिलेंगे। यानी कि इस रनिंग को पूरी करने में 5 मिनट से अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड तक टाइम लेते हो तो इसमें आपको 40 अंक मिलेंगे। उसके बाद अगर 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक का समय लेते हो तो इसमें 30 अंक मिलेंगे। अगर आप 5:40 से और अधिकतम 6 मिनट तक का समय लेते हो तो इसमें सिर्फ आपको 20 अंक मिलेंगे। उसके बाद यहाँ एक बात की गई है कि 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो होगी आपकी रनिंग की बात, जो कि इसमें सबसे जरूरी है। अब यहीं अगर हम बात करें कि फीमेल के लिए किस किस तरीके से रनिंग होगी, तो यहाँ लिखा हुआ है कि सभी कोटि की महिलाओं के लिए देखिए इसमें जो रनिंग होगी वो आपकी 1 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 1 किलोमीटर होगी अधिकतम 5 मिनट में। यहाँ 4 मिनट से कम में निकालने पर 50 अंक, और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से अधिकतम 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक, और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिकतम एवं 5 मिनट तक इसमें 20 अंक। अगर 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसकी ये तो हो गई आपकी रनिंग की बात। इसके बाद आता है आपका गोला फेंक। ठीक है, इसके बाद आपका गोला फेंक आता है यहाँ, और गोला फेंक में क्या होगा मैं आपको वो भी बता दूं। यहाँ ये आएगा आपका गोला फेंक। गोला फेंक के बाद अधिकतम 25 अंक। इसमें कितने लिए जाएंगे आपके? अधिकतम 25 अंक हैं इसमें। ठीक है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए है। इसमें 16 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा आपको। ठीक है, न्यूनतम ये 16 फीट आपको फेंकना होगा। अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक इसको फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। उसके बाद अगर आप 17 फीट से इसको ज़्यादा एवं 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। उसके बाद अगर आप 18 फीट से इसको ज़्यादा और 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। अगर आप 19 फीट से ज़्यादा एवं 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। इस तरीके से ये आपका होगा। और आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो 16 पाउंड का ये गोला होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुषों को, देखो यहाँ दिखा हुआ है कि 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। यहीं अगर हम बात करें कि अब फीमेल की बात कर लें कि 12 पाउंड का गोला न्यूनतम, ठीक है यहाँ लिखा हुआ है 12 फीट आपको फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक आपको 9 अंक मिलेंगे। 13 फीट से 14 फीट तक 13 अंक, और 14 फीट से 15 फीट तक 17 अंक, और 15 फीट से 16 फीट तक 21 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर चाहे वो कितना भी हो उसमें 25 अंक आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को यहाँ भी फेल कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि ऊंची कूद की। ठीक है, देखिए ऊंची कूद की अगर हम बात करें तो इसमें अधिकतम 25 अंक आपको मिलेंगे। अधिकतम 25 अंक आपको मिलेंगे ऊंची कूद, जो कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट की होगी ऊंची कूद। अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच से आपको 17 अंक मिलेंगे, और 4 फीट 8 इंच तक आपको 21 अंक मिलेंगे, और 5 फीट तक आपको 25 अंक पूरे मिलेंगे। और आपको एक बात और बता दूं, यहाँ भी ये शर्त रखी गई है कि अगर 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। यहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट की होगी। 3 फीट पे आपको 13 अंक मिलेंगे, और 3 फीट 4 इंच पे आपको 17 अंक मिलेंगे। यहीं 3 फीट 8 इंच पर आपको 21 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, और 4 फीट पर आपको 25 अंक मिलेंगे, और 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल यहाँ भी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ जो लिखा हुआ है ये जो सबसे जरूरी बात है, यहाँ देख लीजिए एक बार कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट में, महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद स्पर्धाओं में न्यूनतम निश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा, तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना है। मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। यानी कि ये जो आपकी ऊंची कूद है
ऊंची कूद और गोल और ये आपकी गोला फेंक, इसमें आपको 3-3 मौका मिलेगा। दूसरी बात, अगर इसमें सभी में पास होना अनिवार्य है आपको। और यहाँ जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगी, ठीक है। इसके अधीन तीनों स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका जो मैंने मुख्य आपको यहाँ बात बताई, इस तरीके से आपकी होगी। इसमें अगर हम यहाँ दोबारा से अगर बात करें वैकेंसी की, तो आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो आपको मैंने बता दी 21,351 वैकेंसी। यहाँ आपको यहाँ श्रेणीवार भी दी गई है यहाँ कोटे के हिसाब से, जैसे कि यहाँ जनरल की वैकेंसी 8,556 और यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर 2140, अनुसूचित जाति 3400, 228, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3842 और यहाँ पिछड़ा वर्ग 56 ट्रांसजेंडर सहित 2570 और पिछड़े वर्गों की महिला 655। ये होगी टोटल आपकी 21,391, ठीक है। तो इस तरीके से और भी आपके पदों की मतलब पूरा विवरण इसमें दिया गया, एक बार आप नोटिफिकेशन जाके देख लेना। जो इसमें जो मेरा मुख्य उद्देश्य था वीडियो बनाने का, वो सबसे जरूरी ये बात थी कि ये जो फिजिकल की वजह से आपकी जो भर्ती कंप्लीट होगी, इस फिजिकल में क्या क्या होगा, जो कि आपको ऐसा मौका शायद दोबारा किसी भर्ती में देखने को मिले। तो दोस्तों आज मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।